मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लोग बिना कुछ खाए कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के जीवन असंभव है। आज हम भारत के ग्रामीण इलाकों में जल की समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि कैसे देश की हजारों ग्रामीण बस्तियां जल प्रदूषण से प्रभावित हैं। बीते दिनों संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें जल प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन इस स्थिति के बावजूद जल संसाधन विभाग चुप बैठा हुआ है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि स्वच्छ पेयजल इन घरों तक कैसे पहुंचाया जाए। समिति की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, भारी धातुओं और उच्च खारापन के कारण जल आपूर्ति प्रदूषित हुई है। सरकार स्वच्छ पेयजल की योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आज भी भारत के लाखों लोग दूषित जल पीने पर मजबूर हैं। संसद की एक समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि 48,969 ग्रामीण बस्तियां जल प्रदूषण से प्रभावित हैं। इसने यह भी चिंता जाहिर की कि इस स्थिति के बावजूद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग खामोश बैठा हुआ है, जबकि उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वो ये सुनिश्चित करे कि स्वच्छ पेयजल इन घरों तक कैसे पहुंचाया जाए। रिपोर्ट के अनुसार जल प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में 3,112 बस्तियां आर्सेनिक के कारण प्रभावित हैं, 2,972 फ्लोराइड के कारण, 31,142 आयरन के कारण, 866 नाइट्रेट के कारण, 300 भारी धातुओं और 10,575 बस्तियां पानी में उच्च खारापन के कारण प्रभावित हैं। समिति ने आगे कहा कि राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन, जिसे पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मार्च 2017 में शुरू किया गया था, इसके तहत आर्सेनिक या फ्लोराइड से प्रभावित 27,544 ग्रामीण बस्तियों को मार्च 2021 तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार की गई थी। हालांकि समिति ने कहा कि पानी में आयरन और खारापन अभी भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने कहा, आयरन और खारापन जैसे अन्य दूषित पदार्थों से प्रभावित बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में विभाग चुप है। समिति ने यह भी कहा कि पानी की गुणवत्ता की समस्याओं से निपटने के लिए पाइप से पानी की आपूर्ति ही एकमात्र समाधान है। इसलिए हर ग्रामीण घर, बस्ती में पाइप से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने तक देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत, बस्ती में सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों को स्थापित करके स्वच्छ पानी की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। समिति ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि विभिन्न राज्यों द्वारा देश में 32,277 CWUPP स्थापित किया गया है। हालांकि इसे लेकर संसदीय समिति ने संदेह जताते हुए कहा कि क्या इतने CWUPP जल प्रदूषण से प्रभावित गांवों का समाधान करने के लिए पर्याप्त है? सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल नाम मात्र की चल रही हैं। योजनाओं का लाभ केवल योजना निर्माताओं और उनसे संबंधित लोगों तक ही पहुंच पाती है। आम लोग तो सरकार की योजनाओं से हमेशा अनजान या वंचित ही रहती है। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।